अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं सलीम तेजानी फूड फन एंड म्यूजिक की जानिब से। आज मैं फैक्ट्स ऑफ पाकिस्तान लेकर आया हूं आपके सामने। कुछ बड़ी हलचल मची हुई है पाकिस्तान पॉलिटिक्स में, हम उस पर बात करेंगे। अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकॉन ज़रूर दबाएं, तो मेरी चटपटी न्यूज़ जो मैं आपको देता हूं और दूसरी बहुत सी चीज़ें हैं उसकी नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। सबसे पहले जो सबसे अहम खबर, तो सबको पता है कि इमरान खान को 2 दिन पहले अरेस्ट कर लिया गया है। पहले उनको 6x8 के सेल में रखा गया था, सी लेवल सेल में, और उसके बाद उनको मूव कर दिया गया बी क्लास में, उस जिसमें एक बेड होता है, एक मेज होती है, एक कुर्सी होती है, रेस्ट रूम ओपन होता है। तो यह है कि कवर्ड नहीं होता है। मगर इसका अरेस्ट किस तरह हुआ, जज दिलावर ने जो अरेस्ट किया है वो किस तरह हुआ है, मैं आपको बताता हूं। मेरे पास है इंफॉर्मेशन इधर। 30 पेज का वर्डिक्ट था, 30 पेजेस, 30 पेज का वर्डिक्ट था और 30 मिनट के अंदर निपटा दिया गया। कुछ भी नहीं आगे, बहुत जल्दी में हुआ ये सब, और फौरन पुलिस को हुक्म दे दिया कि अरेस्ट करके आओ। ये पहले से ही प्लान था, क्योंकि 30 पेज का वर्डिक्ट आप कैसे 30 मिनट में निपटा सकते हो। दूसरा जो शिकायत है पीटीआई को, कि हमको गवाह पेश करने की हमको मौका ही नहीं दिया गया है। जब भी गवाह आते थे तो बोलते थे टाइम नहीं है, जब गवाह को ले जाते थे तो बोलते थे अभी नहीं, नेक्स्ट तारीख देंगे। इस तरह रुलाते रहे और गवाह को पेश करने नहीं दिया और उनकी स्टेटमेंट नहीं सुनी। तो ये सोची समझी प्लानिंग के थ्रू हुआ है। और ठीक है, इन लोगों ने, पीटीआई वालों ने सुप्रीम कोर्ट के अंदर दरखास्त दायर कर दी है और इसको चैलेंज किया हुआ है, इस फैसले को। दूसरा, इमरान खान को 3 साल की सजा दी गई है और 5 साल के लिए नाअहल करार दे दिया गया, वो इलेक्शन नहीं लड़ सकते। और 1 लाख रुपया जुर्माना दिया है, और जिस सूरत में वो अगर जुर्माना अदा नहीं करते तो 6 महीने और उनकी सजा बढ़ जाएगी। मैं ये सिर्फ कहना चाहता हूं, ये खुल्लम खुल्ला ह्यूमन राइट्स की वायलेशन हो रही है। और अता तारड़ और ये अपने राना सनाउल्लाह, वो उकसा रहे हैं पब्लिक को टीवी पर आके। वो अता तारड़ किस तरह कर रहा है, स्टेटमेंट देता है कि क्या हुआ, क्यों नहीं निकले लोग बाहर, जाओ जलाओ, जाओ आर्मी की जगह पे क्यों नहीं गए, और बाहर क्यों नहीं निकले, तोड़फोड़ क्यों नहीं की, और उंगलियों पे गिना रहा है कि 1 2 3 4 5 6 7 7 लोग निकले थे, और वो भी उनको पुलिस वालों ने बोला कि भाई छोड़ो, आना जाना, अंदर आओ, आराम से चाय वाय पियो, और वो भी ठूस हो गए। लोग निकले जरूर हैं, मीडिया नहीं बता रहा है, मगर शायद वो चीज नहीं हुई जो 9 मई को हुई थी, और वो अच्छी बात है नहीं हुई, क्योंकि इमरान खान ने भी उनको कहा था पीसफुल प्रोटेस्ट करना है, कोई तोड़फोड़ नहीं करनी है। और यार एक बात आप मुझे बताएं, तोड़फोड़ कैसे करें लोग, जब आप लोग फौरन अगवा कर लेते हो, लोगों का अता पता नहीं होता है महीनों तक, और फिर उनकी लाशें मिलती है, उनके ऊपर टॉर्चर करते हो, जुल्म करते हो, और धमकियां दे देते हो। अंदर सिविल का ट्रायल फौजी अदालत से चलाने की बात कर रहे हो, तो फांसी भी हो सकती है, कुछ भी हो सकता है। लोगों को इतना खौफ बिठा दिया है कि लोग कैसे निकलेंगे। ये डिक्टेटरशिप हो रही है, जो एक जमाने में इराक में सादाम की थी, और दूसरे कंट्रीज में जब डिक्टेटरशिप होती थी तो ये हालत होती थी। कोई लॉ नहीं है, कुछ भी। इन लोगों ने आखिरी 10 दिनों में जो लॉ चेंज किए हैं, फटाफट रिकॉर्ड तोड़ दिया है। आखिरी 5 6 दिनों के अंदर 45 लॉ मनवा लिए पार्लियामेंट में जाके। तो है ही नहीं ओपोजिशन, तो लॉ तो पास हो ही जाएंगे ना। फटाफट एवरी दिन के 10 10 लॉ करते थे, लॉ चेंज करते थे और मनवा लेते थे। इन लोगों ने जो कुछ इनके बस में था सब किया, और आखिरकार इमरान खान को गिरफ्तार कर लिया। अब देखें, सुप्रीम कोर्ट के ऊपर सबकी नजरें हैं, देखें क्या होता है सुप्रीम कोर्ट में। दूसरी बात मैं आपको ये बताना चाह रहा हूं कि ये रेल का जो एक्सीडेंट हुआ है, ट्रेन का, इसकी असली वजह सामने आ गई है। मैं आपको एक क्लिप दिखाता हूं, आप देखें। 2 पटरी को जोड़ा था एक लकड़े के पीस से, वुड से जोड़ा गया था। आप ये क्लिप में देखें, आपको पता चल जाएगा। ये देखें आप, लकड़ी का पीस ज्वाइन किया हुआ है। अब ये तो हालत है, ये रेलवे के ये निजाम ऊपर वाला ही जानता है कैसे चल रहा है। अब हम आते हैं रिजवाना, जो बच्ची बुरी हालत में है, जिसके ऊपर तशद्दुद हुआ है, जज की अहलिया ने तशद्दुद किया था और उनको जमानत मिल गई थी, तो वो आजाद घूम रही थी। मगर आज कुछ थोड़ा सा
लॉफुल काम हुआ है कि उनकी जमानत खारिज हो गई है और उनको फिर गिरफ्तार कर लिया गया है और अब वो इस वक्त हिरासत में है। तो ये अच्छी बात हो गई है। रिजवाना की तबीयत ऊपर नीचे हो रही है बहुत। उनका कभी वो उनका ब्लड प्रेशर लो हो जाता है, कभी हाई हो जाता है, खाना नहीं खा सकती हैं, तो थोड़ा सा अभी इशू है। अल्लाह उस बच्ची को सेहत दे और जो इसके जिम्मेदार हैं उनको सही जगह पे पहुंचाएं, उनको सही सजा मिलनी चाहिए। वो जज की बीवी है तो कोई बात नहीं, लॉ लॉ होना चाहिए, मगर पाकिस्तान में लॉ नहीं है। तो देखते हैं आगे क्या होता है। अब हम उसके ऊपर नजर रखेंगे। अब इमरान रियाज खान 2 महीने से ऊपर हो गया है, कुछ अता पता नहीं है कहाँ है, जेल में भी नहीं है। पुलिस कहते हैं हमारे पास नहीं है, अदालतें इसके ऊपर कुछ कर नहीं रही हैं। 2 महीने से ज्यादा हो गया, उनका कुछ अता पता नहीं है। ये तो हालत है। और फिर कहते हैं कि लोग क्यों नहीं निकलते हो, तुम क्यों बाहर नहीं निकलते हो। आ, उकसाना करते हैं, उकसाते हैं लोग, मगर जब बाहर निकलेंगे लोग तो आपको पता नहीं है कि आपके कपड़े भी उतर जाने वाले हैं। राना सनाउल्लाह और अता तारण ये बाहर नहीं निकल रहे, उनको मत मत उकसाओ उनको। और जब बाहर निकलेंगे ना, वो सही जगह पे निकलेंगे, सही टाइम पे निकलेंगे, तो वो जब निकलेंगे ना तो तुमको भागने की जगह नहीं मिलेगी, ये याद रखना। उसका सबूत मैं आपको बता दूं। ये हवेलियां और दो दो जगह जो इलेक्शन हुए थे उसमें पीटीआई नंबर 1 पे आ गई है। 7-7 हजार वोटों से जीती है, नंबर 1। वो नंबर 5 पे थी। ये केपीके में जो इलेक्शन हुए, नंबर 5 से सीधी नंबर 1 पे पहुंच गई है। नंबर 1 पे पहुंचना ही सबूत है कि लोग पीटीआई से अभी भी मोहब्बत करते हैं और पीटीआई को ट्रस्ट करते हैं। तो ये आप देख लें मिसाल। इलेक्शन अगर इमरान खान को नाअहल कर दिया है, मगर वो सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट देखेंगे कि क्या होता है, रिवर्स होता है। इमरान खान अगर ना भी हो, पीटीआई होगी, उनके सरबराह शाह महमूद कुरैशी होंगे, मगर बैक तो इमरान खान की होगी। जैसे इस वक्त शहबाज शरीफ तो कुछ नहीं कर रहा है, वो लंदन से आ रहे हैं, सारे ऑर्डर आ रहे हैं और उसके हिसाब से कर रहे हैं। तो अभी जो हमारी हुकूमत है उसका एक दिन बाकी रह गया है। कल असेंबली तहलील हो जाएगी और उसके बाद निगरान हुकूमत, अभी कुछ पता नहीं है निगरान हुकूमत कौन आएगी, तो वो निगरान हुकूमत अपना चार्ज संभालेगी। मगर निगरान हुकूमत क्या है, वो इन्हीं के लोग होंगे, ये जो बोलेंगे वही करेंगे। तो यार, आए ना आए क्या होने वाला है कुछ पता नहीं है। इलेक्शन, मैंने आपको पहले कहा था पिछले एपिसोड में कि इलेक्शन नहीं होंगे अक्टूबर में या 2 महीने में या 3 महीने में। ये लोग इलेक्शन खींच के ले जाना चाह रहे हैं फरवरी मार्च तक। और आज रिपोर्ट आ गई है, राना सनाउल्लाह ने कह दिया है कि इलेक्शन होंगे फरवरी मार्च में, क्योंकि ये नया सोचा शुरू कर दिया है कि नई मर्दमशुमारी के बाद इलेक्शन होंगे या पुरानी मर्दमशुमारी के बाद। अगर नई मर्दमशुमारी के बाद हुए तो उसमें बड़ा टाइम लगता है, तो इलेक्शन कमीशन डिसाइड करेगा। मगर सनाउल्लाह ने तो आज टीवी पे आके बोल ही दिया कि इलेक्शन का हम प्लान कर रहे हैं फरवरी मार्च। ये लोग खींचना चाह रहे हैं, ये लोग जितना लंबा चाहे खींचना चाह रहे हैं। और इसीलिए इसने आके, राना सनाउल्लाह ने आके एक स्टेटमेंट दे दिया कि फरवरी मार्च में होंगे। अब इनको और थोड़े पैसे खाने होंगे या और अय्याशियां करनी होगी, ये ऐसे नहीं जाने वाले हैं। जश्न आज़ादी मनाने का प्लान कर रहे हैं और बड़ी तकरीरें कर रहे हैं कि जश्न आज़ादी बड़े होश से बनाएंगे, जज्बे से बनाएंगे। क्या बनाओगे? हम आज़ाद हैं? हम तो आज़ाद हुए ही नहीं है, हम तो गुलामी में रह रहे हैं। कहाँ से आज़ाद हुए हम? ये जो अभी जो हो रहा है वो आज़ादी है? ह्यूमन राइट्स के जो वायलेशन हो रहे हैं, कश्मीर की तरह तो कर रहे हो तुम, और कश्मीर के ऊपर क्लेम कर रहे हो कि ह्यूमन राइट्स। यहाँ पे क्या ह्यूमन राइट्स है? पकड़ पकड़ के अंदर डाल रहे हो, कुछ पता नहीं है लोग कहाँ अगवा हो रहे हैं, कहाँ जा रहे हैं, कुछ पता नहीं है। और आप लोग बात कर रहे हो कि आज़ादी का जश्न मनाएंगे। अरे कोई नहीं मनाएगा आपके साथ आज़ादी का जश्न। आज़ाद हुए ही नहीं है, हम गुलामी में रह रहे हैं 70 साल से। नैब ने इमरान खान को तलब कर लिया है फिर 11 तारीख को। तो ये क्या कर रहे हैं? चलो, इसमें अगर सुप्रीम कोर्ट बोल देगी कि ये रिवर्स करो, ये फैसला सही नहीं था, ठीक है। इसके बाद नैब ने 11 तारीख को तैयारी रखी हुई है। नैब बुलाएगा, वहां पे इंडिक्ट होगा, वो वहां पे उनको पकड़ने की पूरी तैयारी करके बैठे हैं। क्योंकि अगर यहां से छूट जाते हैं तो वहां से, जिस तरह से दूसरों लोगों के साथ हुआ है कि एक केस में ऑर्डर आया कि इसको छोड़ दो, बाहर आते हैं फिर पकड़ लेते हैं, ये इमरान खान के लिए तैयारी करके बैठे हैं कि 11 तारीख को नैब में फिर
इनको फर्दर जुर्म आयद करेंगे या उनको जो भी है उनका जुर्म साबित करेंगे और बाहर पुलिस खड़ी होगी, वो जैसे आएंगे वहां से पकड़ लेंगे। तो इनका इनका इनको क्या करना है कि इनको सबसे पहले इलेक्शन नहीं लड़ने देना है इमरान खान को, क्योंकि इनको खौफ है कि इलेक्शन लड़ेगा इमरान खान तो इनके कपड़े उतर जाएंगे। ये नहीं होने देगा, जीतने नहीं देगा उन लोगों को। मगर ये यही चाहते हैं कि इलेक्शन न उन लोगों ने सारी चीज़ें उन लोगों ने तैयारी की हुई है। और अब देखें नवाज शरीफ भी आएगा, नवाज शरीफ आएगा क्योंकि उनकी एक कंडीशन थी कि इमरान खान जेल में जाएगा तो मैं आऊँगा। उनकी कंडीशन पे ये इमरान खान को जेल में डाला गया है। और जज दिलावर रातों रात चला गया है लंदन। अब मुझे बताएं, लंदन में गया किस लिए है? ह्यूमन राइट्स का कोर्स की सेमिनार के लिए गया हुआ है। ह्यूमन राइट्स यहाँ पे क्या करके गया और रातों रात निकल गया। अब वो वापस आएगा भी कि नहीं आएगा वो कुछ पता नहीं, क्योंकि गलत फैसला दिया है, जज्बाती फैसला दिया है और 30 मिनट के अंदर 30 पेज का फैसला दिया है। तो वो अब शायद वापस आए नहीं। कोई डील बनी होगी नवाज शरीफ के, भाई तुम ये फैसला दे दो, रातों रात निकल जाओ, क्योंकि वो लिस्ट में नहीं था, जजों की लिस्ट में नहीं था जिसमें जाने वाले थे। एक जज को निकाल के इसको लिस्ट में डाला गया कि तुम भाई निकलो यहां से, क्योंकि उनके साथ कोई डील हुई होगी। तुम आओ लंदन में, तुमको फ्लैट देते हैं, तुमको गाड़ी देते हैं, तुमको इतने पैसे देते हैं, वो सब डील हुई होगी। इन्होंने फैसला दे दिया। ये सब चीजें पाकिस्तान में हो रही है। जिना हाउस के पीछे पड़ गए हैं। अभी भी ग्रुप के जत्थे जा रहे हैं वहां जाके। वही चीज हम बहुत अफसोस है हमको, ये जो कुछ भी हुआ शर पसंदों को सजा मिलनी चाहिए, एक ही चीज चल रही है। और जत्थे के जत्थे ग्रुप बना के जा रहे हैं, हर रोज जा रहे हैं और वहां जाके फिर अपना ये टेलीवाइज करवाते हैं कि जिना हाउस से। जिना हाउस, अब याद आया आप लोगों को जिना हाउस क्या हुआ था जिना हाउस के साथ पिछले, मैं आपको अगले एपिसोड में जरूर बताऊंगा, थोड़ा लंबा है, कि जिना हाउस का क्या चक्कर है और किसके पास था और किसने ले लिया था। कोई कोई जानता भी था कि जिना हाउस है, तो ये मैं आपको अगले तफसील में बताऊंगा इसकी बात। देखें, मुल्क गरीब हो जाता है, समझ में आती है बात, कुछ आती है मुश्किलात तो मुल्क गरीब हो जाता है। मगर खुद से गरीब होकर और गुलामी की जिंदगी गुजारना मौत से भी बदतर है। मौत से भी बदतर है जो गुलामी की जिंदगी हम गुजार रहे हैं पाकिस्तान के अंदर। लोग बाहर जाते हैं, बाहर जाने के लिए परेशान हैं। देखें, वो कश्ती में इलीगली, उसमें अच्छे खासे पढ़े लिखे लोग भी थे, वो भी बाहर जाने की ट्राई कर रहे थे और बस वफात पा गए, शहीद हो गए। मगर यह है कि मुल्क में ऐसी चीज क्यों नहीं हो रही कि बाहर के लोग जो बाहर पाकिस्तानी रह रहे हैं वो सोचें कि हम पाकिस्तान जाके इन्वेस्ट करेंगे और वहां रहेंगे, वहां की लाइफ अच्छी है। क्योंकि हम यहाँ पे तड़पते हैं पाकिस्तान के लिए, हमें मौका चाहिए, अच्छी हुकूमत हो, मईशत अच्छी हो, सेफ्टी हो, हमारी तोड़ फोड़ ना हो, गवर्नमेंट की तरफ से दूसरे चक्कर ना हो, तो हम जाने के लिए तैयार हैं पाकिस्तान के अंदर रहने के लिए और हमारे यहां से डॉलर लेके हम वहां इन्वेस्ट करने के लिए। मगर ऐसी हालत में कौन जाएगा? बल्कि जो है वो भी निकलने की ट्राई कर रहे हैं। अफसोस की बात है। आगे बढ़ते हैं। इमरान खान को वकील का जो मर्डर हुआ था उसमें भी उसको बुलाया गया है कोर्ट में। जो कुछ भी होता है इमरान खान ने किया है भाई। अभी ये ट्रेन का एक्सीडेंट हुआ, इमरान खान ने कराया। ट्रेन पटरी से उतर गई, इमरान खान ने साजिश की थी इसमें। बारिश ज्यादा होती है, जब ज्यादा बारिश होती है तो ज्यादा पानी आता है, और जब बहुत ज्यादा बारिश होती है तो बहुत ज्यादा पानी आता है। तो ये जब ज्यादा पानी आता है वो भी इमरान खान ने करवाया है। कुछ क्लाइमेट चेंज करके इमरान खान ने सैलाब बुलाया है और सैलाब आ रहा है। जो भी आता है, जो भी कुछ करो, इमरान खान ने कराया है। बस इसी के साथ ही मैं आपसे इजाजत चाहूंगा। अगले एपिसोड तक देखते रहिए फैक्ट्स ऑफ पाकिस्तान, फूड फन एंड म्यूजिक सलीम तेजानी के साथ। सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा चैनल को और एंजॉय कीजिए। अल्लाह हाफिज।